के दूसरे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। दूसरे चैप्टर में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमें शहर के बाहर कुछ बिल्डिंग्स का सीन दिखाया जाता है और उनमें से एक बिल्डिंग जिसके अंदर की किसी तरह का ऑफिस होता है और बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। और ये वही जगह होती है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर काम करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है जरा उस नमूने को देखो, वो वहाँ पर अपना अच्छा दिल यूज करके एक और इंसान की मदद कर रहा है, नए इंसान की। दूसरा आदमी कहता है कि उसका खुद का काम भी उसे थकाने के लिए काफी है और अब वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि अगर दूसरा इंसान ये सब सीख लेगा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा? पहला आदमी कहता है कि हाँ, वरना आखिर इसको ऐसे बहुत ही अच्छे काम करने वाले का अवार्ड कैसे मिलेगा? और उसके दूसरों की मदद करने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बुरे हो। हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पीछे एक आदमी खड़ा होता है और उसका नाम लू चेंग होता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा और मुझे ठीक से काम करना नहीं आता, इसलिए मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देनी पड़ रही है। हीरो कहता है कि तुम बस अभी अभी नए नए काम पर आए हो और इसलिए तुम्हारे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और मैं तुम्हारी आराम से मदद कर सकता हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि लूजिन, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमारे डायरेक्टर तुमसे बात करना चाहते हैं। लूजिन कहता है ठीक है, आ रहा हूँ। वो कहता है कि मैं वहां पर जाकर हमारे बॉस से बात कर आता हूँ और तुम ये सारी चीज वैसे ही करना जैसी मैंने तुम्हें अभी अभी बताई है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उसके बॉस के ऑफिस में जाता है। उसका डायरेक्टर जो कि उसका बॉस होता है, वो कहता है कि लो, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है और इसे मेरी मदद करो एक कॉफी के दुकान के वहां तक पहुंचाने में। और वो दुकान क्विंग होंग रोड के वहां पर है। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें ज्यादा देर ना हो और इसे सेफली डिलीवर करना। हीरो वो सारी चीजें लेते हुए कहता है कि ये सारा काम तो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर इंटर्न ग्रुप को करना चाहिए ना, तो आखिर डायरेक्टर ने मुझे क्यों बुलाया? आज के दिन डायरेक्टर काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। और इसी के साथ वो एक औरत की तरफ घूमते हुए कहता है कि साथ ही में ये यहाँ पर ये बैठी हुई औरत, इसमें भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है और उसे घूरने लगता है। हम देखते हैं कि वो औरत उसे नोटिस कर लेती है और कहती है कि हाँ। और हीरो अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि अरे नहीं, उसने मुझे घूरते हुए देख लिया। और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो मन में सोचता है अभी यहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा रास्ता रहेगा मेरे लिए। और वहां से चला जाता है। उसका डायरेक्टर जब वो चला जाता है तो उस लड़के से कहता है लीडर चैन, मैंने वही किया जो आपने कहा था और आप चिंता मत कीजिए, आज जो भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप मुझसे बात कर रही थी, तो वो लड़की अपना चश्मा उतारते हुए खड़ी होती और कहती कि चिंता मत करो और वो प्रोजेक्ट अब तुम्हें नहीं दिया जाएगा। वो आदमी कहता कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या? तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी मदद करने वाली हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि डायरेक्टर, अभी मैं तुमसे जो कहने वाली हो ध्यान से सुनो। और उस डायरेक्टर को उसके कुर्सी पर वापस बिठा देती है और आगे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि भूल जाओ कि मैं यहाँ पर कभी आई थी और मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा भी था। और अपनी किसी तरह की एबिलिटी यूज करती है जिससे कि उसकी आंखें चमकती है और डायरेक्टर भी हिप्नोटाइज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, अब तक मुझे कभी किसी काम के लिए ऑर्डर नहीं किया गया तुम्हारे द्वारा। वो औरत कहती कि हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ वो वहां से बाहर निकल जाती है। आगे हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बताया जा रहा होता है कि अब ये रेल यहाँ से दूसरे स्टेशन पर जाएगी वगैरह वगैरह। और हम रेल के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत होती है और बहुत सारे लोग खुद सीट पर बैठे होते हैं। वो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। वो सोचती कि इतने सारे लोग, और कहती कि बेटा हम लोग बस खड़े ही रह सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता कि प्लीज आप यहाँ पर बैठ जाइए। वो औरत कहती कि हाँ, और आगे वो कुर्सी पर बैठते हुए कहती कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। हीरो कहता कि नहीं नहीं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ ट्रेन वहां से वापस शुरू हो जाती है। आगे कहा जाता है कि अब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है। और तभी हम देखते कि ट्रेन के ऊपर की साइड, छत वाली साइड पर वो हीरो की बहन, जिसका नाम 17 होता है, सफेद बालों वाली लड़की, वो ऊपर अपने हाथों से रेंग रही होती है। और वो उसके बड़े भाई उसके पास में आते हुए कहती कि बड़े भाई बड़े भाई। लेकिन हीरो उसको इग्नोर करता है और मन में सोचता है कि ये बच्ची, आखिर इसने मुझे यहाँ तक फॉलो क्यों किया? और आगे वो लड़की कहती कि बड़े भाई, इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस ट्रेन पर झूलने में। और हम देखते कि पूरी ट्रेन कांपने लगती है। लोग कहते कि क्या हुआ, आखिर ये ट्रेन अचानक से हिलने क्यों लग रही है? वो लड़की कहती बड़े भाई, क्या आप मेरे साथ खेलने नहीं वाले हो? इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो हीरो उसका कुछ जवाब नहीं देता और आगे कहता है कि मैं बाहर जब होते हैं घर से हम, तो मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता और तुमसे बात करना तो वो तो दूर की बात है। लोगों को लगेगा मैं कोई पागल हूँ जो कि हवा में इधर बैठे बैठे किसी से भी बात कर रहा है। वो लड़की कहती कि हाँ, तब तो कुछ मजा नहीं आता है। और हाँ, इस लड़की को दूसरे लोग नहीं देख सकते और पता नहीं क्यों, वो हमें बाद में पता चलेगा। आगे वो लड़की कहते तो ठीक है, अगर तुम खेलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर दूं कि अब तुम जिस जगह पर जाने वाले हो वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ वो वहां से आगे चली जाती है और हीरो उसे बुला रहा होता है लेकिन वो सुनती नहीं है।
आगे वो एक सोते हुए आदमी के गाल पर चिमटी काटती है। वो आदमी कहता है आखिर किसने मुझे छुआ, और आसपास देखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो कहीं पर जा रहा होता है और हमें दीवार दिखाई जाती है जो कि अटैक ऑन टाइटन की तरह बहुत ही बड़ी सी, दूसरे जो जिनका दिमाग प्रदूषित हो चुका होता है और वो इन्फेक्टेड लोग, उनको उस दीवार के बाहर रखा जाता है। और ये दीवार बहुत ज्यादा बड़ी और गोल बनी हुई होती है। हीरो वहां पर उस दुकान की तरफ जाते हुए कहता है कि ये जगह उस दीवार के कितनी ज्यादा नजदीक है। आगे हमें वो कॉफी की दुकान दिखाई जाती है जो कि बाहर से पूरी तरह से सुनसान होती है। हीरो वहां पर खड़ा खड़ा मन में सोचा पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर खड़ा रहना काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और हम देखते हैं कि कोई दूर से दूरबीन से उसे देख रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट तेरा टारगेट के एरिया में आ चुका है और इन्वेस्टिगेशन ग्रुप तैयार हो जाओ। और एसल्ट ग्रुप कहता है कि हम भी तैयार है। वो लड़की जो कि उस पर नजर रख के खड़ी होती है वो कहती है कि हमारे टारगेट का कोड नेम कॉफी सेंटर है। और आगे वो कहती है कि हमारे मिशन का गोल यहाँ के जो ये सब्जेक्ट तेरा है, ये लड़का, इसकी एबिलिटीज और इसके पोटेंशियल का पता लगाना है कि ये कोई साइक मास्टर बन सकता है कि नहीं। और आगे बताया जाता है कि कॉफी कैफे में रिस्क इस तरह का है कि यहाँ पर दिमाग को कंट्रोल करने वाला करप्शन जोन का लेवल 1 है। और जो लोग यहाँ पर इस कॉफी कॉर्नर के ज्यादातर पास में दिखे गए हैं वो पता नहीं क्यों अपने आप ही अंदर खींचे चले जाते हैं। और जो लोग इस कॉफी की दुकान के अंदर जाते हैं वो 3 से 5 दिन के अंदर मर जाते हैं। और ज्यादातर उनके मरने का कारण सुसाइड मतलब आत्महत्या होती है। और आगे वो कहते हैं कि अभी हमने जितनी जांच पड़ताल की उसके अनुसार जो भी लोग यहाँ पर आसपास गए हैं उनको काफी ज्यादा डिप्रेस मूड में पाया गया है। आगे वो औरत कहती है क्या हमारी सपोर्ट टीम तैयार है। एक आदमी कहता है कि ग्रुप लीडर, हमारी सपोर्ट मेंबर डोली ऑलरेडी तैयार है और वो किसी भी पल आपके इशारे पर काम शुरू कर सकती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वहां पर बैठी होती है और उसने किसी तरह के गुड़िया जैसे कपड़े पहन के रखे होते हैं और वो बाहर की तरफ देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि हीरो वहां पर उस कॉफी की दुकान के अंदर आता है। वो अंदर आते हुए सोचता है कि ये बाहर इतनी खाली जगह दिख रही थी, आखिर किसने सोचा होगा कि अंदर से ये जगह इतनी ज्यादा हरी भरी होगी। और वो कहता है कि हेलो, मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहुंचाने के लिए कहा है। और सामने जो कॉफी की दुकान का मालिक होता है वो कहता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, और इस बार ये चाय की कॉफी मेरी तरफ से। हीरो कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर चल के ही आया हूँ, उससे ज्यादा मैंने कुछ खास किया नहीं है। लेकिन उस कॉफी की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है। हीरो मन में सोचता है कि इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है और ये उस सस्ती कॉफी से तो बहुत ज्यादा अलग है जो मैं नॉर्मली ऑफिस में पीता हूँ। और आगे वो उस कॉफी के कप को उठाता और सोचता है कि क्यों ना मैं एक कप पी के यहाँ से निकल जाऊं। और जब वो कॉफी को पीने ही वाला होता है तभी वो सावधान हो जाता है और सामने देखता है कि वो आदमी जो कि उस कॉफी की दुकान का मालिक होता है उसकी तरफ से उसके पीछे से एक टेंटिकल निकलने लगता है। हीरो उसको देखते हो कि तो आखिर ये तो, और वो टेंटिकल हीरो की तरफ ही बढ़ रहा होता है। हीरो वहां से थोड़ी बहुत देर तक हिलता भी नहीं है और हम देखते हैं कि वो टेंटिकल के आगे से कुछ मुंह जैसा खुलता है और उसके अंदर से गोल गोल चीज उस हीरो के चाय के कप में गिर जाती है। हम देखते हैं कि ये चीज और कुछ नहीं, एक आंख होती है, एक असली आंख। हीरो कहता है कि शिट, ये तो एक राक्षस की आंख है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि अभी तक हीरो की ताकत नहीं दिखाई गई है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सस्पेंस वाली है तो मैं ज़्यादा आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में लेट हो गया क्योंकि मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ा, मेरा माइक खराब हो चुका है, तो कुछ दिनों तक थोड़ी आवाज़ अगर खराब आए तो देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।